ऐसे है कि हमारी खारजा पॉलिसी तो मजाक बन गई है। एक आधा दिन पहले हमने सदर ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया, आज उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया। तो हमने क्या सोच के उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया है? अगर ईरान एक हार्ड स्टेट होती तो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स तबाह करने तक और जंग की हद तक बात महदूद रहती, लेकिन अब नेतन्याहू को ही कैन स्मेल द ब्लड जिसे कहते हैं, उसे खून की बू आ रही है। वही समझता है कि वो ईरान में रजीम चेंज कर सकता है। डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी है, नेतन्याहू खुल के कह चुका है कि किसी मुसलमान मुल्क को एटमी ताकत नहीं रहने देंगे या बनने देंगे। डॉक्यूमेंटेड बात है ये। ईरान को उसने कहा था कि हम बनने नहीं देंगे, और पाकिस्तान को हमने किसी न किसी तरह तबाह करना है कि उसके पास ऑलरेडी है। लिहाजा हमारे लिए ये जंग हो रही है ना, ईरान और इसराइल की जंग, ये सिर्फ ईरान और इसराइल की जंग नहीं है, ये डायरेक्ट बराह रास्त हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। हुकूमत का मीर जाफर बना है। ये मीर जाफर मुनीर जो है, ये ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने जा रहा था। उसी ट्रंप ने आज ही हमारे बरादर इस्लामी मुल्क पे हमला कर दिया। ये हैं वो यार जिनकी यारी के बगैर ये हमला मुमकिन नहीं था। ट्रंप ने गद्दार मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया, वहां पे क्या डिस्कशन हुई ये आज तक बाहर नहीं आया। और जब कोई चीज बाहर नहीं आती तो वो बड़ी खतरनाक होती है, खासतौर पे कमजोर के लिए। ताकतवर तो अपने मकासद हासिल करता है। अब पाकिस्तान ने वो इंटेलिजेंस फराहम किया जिसकी बुनियाद पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमले किए गए हैं। बताया जा रहा है कि असीम मुनीर ने ईरान के खिलाफ अमेरिका को इस ऑपरेशन में पूरी मदद दी है। अमेरिका के जिन B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स उड़ाई हैं, उन्हीं B-2 बॉम्बर्स को कुछ दिन पहले बलूचिस्तान के पास उड़ान भरते देखा गया था। यानी B-2 बॉम्बर्स उस समय ईरान की न्यूक्लियर साइट्स का जायजा ले रहे थे। इसके बाद असीम मुनीर और पाकिस्तान की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार देने के लिए नॉमिनेट कर दिया, मगर इसके अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया। ये शर्मनाक है पाकिस्तानी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिसके बारे में हमें कहा गया, गर्दनें झुकाकर इसे कहो कि ये अमन का पैगंबर है, ये अमन का सफीर है, इसे नोबेल पीस प्राइज। और फिर ये लिटरली कहा गया कि कहना है तुमने भी, यानी मुझे और आपको भी कहना है कि ये अमन का सफीर है। यानी खुदा का नाम है भाई, गोबर को हलवा जबरदस्ती हमसे करवा रहे हो। भाई वो गोबर है, तुम कह रहे हो नहीं हलवा है। किधर का अमन का सफीर, किधर क्या घंटे का अमन का सफीर? सारी दुनिया हंस रही है हम पर। यानी कौन है जो पॉलिसीज बनाता है? कोई दफ्तर खारजा है, कोई स्टेट के अंदर को बैठने वाले कोई लोग मौजूद है। कल जो उसके साथ जाकर मुलाकात कर रहे हैं, आज वो इक्वल टू न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पर मदर ऑफ ऑल बम वो ईरान के अंदर आकर स्ट्राइक कर रहा है, अटैक कर रहा है। ये किस कदर शर्मनाक है। ये है वो इबलीस की मजलिस शूरा जिनकी आशीर्वाद के बगैर अमेरिका ये जुर्रत नहीं कर सकता था। यहां पे आपको इनका मालिक नजर आ रहा है, बिल्कुल सामने सबसे बड़ा, और बाकी सारे इसके गुलाम हैं। पाकिस्तान ने तो पीठ में खंजर घोंप दिया। पाकिस्तान की मर्जी और इजाजत के बगैर, मैं आपको बता रहा हूं, ईरान पे इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता था। जिस तरह अफगानिस्तान पे पाकिस्तान की मर्जी और सपोर्ट के बगैर हमला नहीं हो सकता था, बिल्कुल सेम सिचुएशन है। असीम मुनीर ने इस्लाम के साथ सबसे बड़ी गद्दारी की है, लेकिन असीम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त इनाम दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में अपने क्रिप्टो बिजनेस की कमान असीम मुनीर को दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में 34,000 करोड़ का क्रिप्टो बिजनेस शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, और अब पाकिस्तान में इस बिजनेस की देखरेख असीम मुनीर करेंगे। भाई कब ऐसा हुआ है कि अमेरिका भारत को पीछे करके आपको आगे करिए? तो कभी भी नहीं हुआ है, तो वॉर ऑन टेरर के दौरान भी नहीं हुआ। अब क्यों हो रहा है? उनको कुछ उससे भी बड़ा चाहिए था, और वो ईरान का मामला था। इसलिए भारत को थोड़ा सा वो पीछे कर रहे हैं और आपको आगे कर रहे हैं। और आप समझे कि दोस्ती हो गई। भाई अमेरिका से आपकी दोस्ती नहीं हो सकती, ये सिर्फ गुलाम और मालिक का रिश्ता है। हम तो फौज के साथ खड़ी नहीं है, क्योंकि आसिम मुनीर फौज का सरबराह है, और फौज कहती है जहां आसिम मुनीर देखते हैं वहां देखते हैं। आसिम मुनीर एक साइकोपाथ है, आसिम मुनीर एक गद्दार है, आसिम मुनीर एक मुल्क दुश्मन है। उम्मा की पीठ में उसने खंजर घोंपा है अमेरिका में जाके जिस दिन हमला हो रहा था। तो ऐसे बंदे को अगर आप कहें जी कि ये लीडर है हमारा और 7.5 लाख इसकी तरफ देखते हैं, तो फिर अवाम कैसे आपके साथ खड़ी हो सकती है? जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, जो पाकिस्तानी ट्रंप को नोबेल प्राइज देने के लिए नॉमिनेट कर रहे थे, अब ट्रंप ने उनके इरादों पे पानी फेर दिया है। ट्रंप ने ईरान इजराइल युद्ध में ईरान के अड्डों पे हमला करके सारा गुड़ गोबर कर दिया है। जैसे ही ट्रंप ने ईरान में हमला किया तो ईरान से ज्यादा पाकिस्तान की फटी पड़ी है, क्योंकि इनको ये पता है कि अगला नंबर पाकिस्तान का ही होगा। क्योंकि इसराइल भी बोल रखा है कि हम किसी भी इस्लामिक मुल्क को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, या जो है उनको हम बर्बाद कर देंगे। तो सारे इस फसाद की जड़ सबको माना जा रहा है आसिम मुनीर को, कि आसिम मुनीर ने अमेरिका में जाके पाकिस्तान का सौदा कर दिया है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। होती है और यहाँ पर शाह ऑफ ईरान के बेटे की हुकूमत आ जाती है, तो समझिए कि एक और तल अवीव तेहरान में कायम हो जाएगा, मोसाद का हेडक्वार्टर तेहरान में बन जाएगा, और हमको फिर दो तरफ से, यानी इसराइल की सरहदें पाकिस्तान की सरहदों से मिल जाएंगी आके। फिर आप क्या करेंगे? तो हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट में यह बात है। ईरान से हमारे पुराने इख्तलाफात, पाकिस्तान के कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे,
लेकिन कम से कम इसराइल तो नहीं है वो ना, इसराइल को तो हम ला के तेहरान में नहीं बिठा सकते। अगर तेहरान में इसराइल आ जाता है और यहां पे हमारे मशरक में हिंदू ज़ायनिस्ट बैठे हुए हैं और जो पूरी तरह आपस में इत्तेहाद कर रहे हैं। regime change in Iran is disastrous for Pakistan. देखिए, ईरान के एटमी हथियारों को ख़त्म करना तो एक ऑब्जेक्टिव ज़रूर था इनका, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि ईरान की रियासत अंदर से इतनी कमज़ोर हो चुकी है, इसके अंदर इतने गद्दार हैं, सफ़ों में इतनी ख़यानत है। आपने देखा कि शुरू में इनकी तमाम मिलिट्री और न्यूक्लियर जो क़यादत थी वो कत्ल कर दी गई है। जहां वो छुपने की कोशिश करते हैं अंदर से मुखबरी और जासूसी होती है। और आपको अब नज़र आ रहा है कि जब ईरानी हुकूमत ढूंढती फिर रही है जासूसों को, कि बड़े बड़ी ड्रोन बनाने की फैक्ट्रियां खुद ईरान के अंदर लगी हुई थी और ईरान के अंदर से ड्रोन लॉन्च हो रहे थे, मोसाद ऑपरेशंस थे। जब ये लेवल पे गद्दारी और ख़यानत हो तो रियासत, ये दुश्मन को ये अपॉर्चुनिटी लगती है कि वो रजीम चेंज कर सके। खामनाई को असैसिनेट करना इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इसराइलीज इन द अमेरिका। ये तो अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद कह चुका है कि खामनाई को असैसिनेट हम करने जा रहे थे, मैंने आखिरी सेकंड पे रोक दिया। मतलब इस हद तक खुल के बात हो रही है कि मुसलमान मुल्कों की लीडरशिप को ये कितने शौक से, कितनी मर्जी से अपनी कत्ल करते हैं। कह रहे हैं कि हम किसी भी लम्हे उसे कत्ल कर सकते हैं, ये ट्रंप के अल्फाज है, हमें पता है वो कहां छुपा हुआ है। तो जब इस लेवल पर बात आ जाए ना कि मुस्लिम लीडरशिप को ये डिकैपिटेट भी कर रहे हैं, रजीम चेंज भी लेकर आ रहे हैं, उसका न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम भी खत्म कर रहे हैं, उसको डिसफंक्शनल हेडलेस स्टेट बना के बिल्कुल एक गैंग्स, मिलिटेंट गैंग्स और टेररिस्ट ग्रुप्स और दहशतगर्द ग्रुपों के हवाले कर देंगे, जिस तरह सीरिया को इन्होंने किया हुआ है इतने अरसे से, या लिबिया को इन्होंने किया हुआ है। तो ये ईरान के साथ करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक बात है, पाकिस्तान के लिए। हमें हर सूरत में ईरान की मदद करनी चाहिए। हमने सरकारी तौर पर तो पॉलिसी बयान दे दिया, और किस तरीके से हम उनकी मदद करते हैं ये हमारी आर्मी और इंटेलिजेंस जानती है कि किस तरह हमने करना। चीन जहाज भर भर के मिसाइल और हथियार और सामान भेज रहा है। रूस ने भी खुल के कहा, अमेरिका को वार्न किया कि मत दाखिल होना। पाकिस्तान का स्टांस भी बिल्कुल वाज़ेह है। हमने मिलिटरीली उनकी मदद की है या नहीं की, अब ना भी मुझे मालूम है, ना ईरान ने एक्नॉलेज किया है, लेकिन डेफिनेटली हमने कुछ किया जरूर है कि ईरानी बहुत खुश हैं। ईरानी पार्लियामान में जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं तो यकीनी तौर पे वी हैव डन समथिंग, बट वी डोंट नो व्हाट। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या किया होगा? हमने उनको डेफिनेटली, हमारे पास जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग की है। हमारे जो अर्ली वार्निंग एयरबॉर्न सिस्टम्स हैं, जो बहुत दूर से देख लेते हैं दुश्मन के जहाज़ों को आते हुए, हमने यकीनी तौर पर उनको ये इंटेलिजेंस शेयरिंग की होगी, इनको वार्न किया होगा कि दुश्मन के जहाज़ और तैयारे आ रहे हैं, हम उनको उसमें गाइड कर रहे होंगे। आपने देखा कि ईरान के पास अपनी कोई एयरफोर्स नहीं है, आपने देखा उनके पास अपनी कोई प्रैक्टिकली ग्राउंड फोर्सेस भी नहीं है। वो तो मलेशिया के ऊपर ज्यादा, ये पासदारान पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। पासदारान इनकलाब, उन लोगों ने अपनी एयरफोर्स क्यों नहीं बनाई, मेरी समझ से बाहर है ये बात है। उन्होंने मिसाइल फोर्सेस पे काम किया, उन्होंने ड्रोन्स पे काम किया, एयरफोर्स क्यों नहीं बनाई, वल्लाह मुझे नहीं समझ में आती ये बात। दे शुड हैव डेवलप्ड अ स्ट्रांग एयरफोर्स। ये बात 50 साल तक दुनिया से कटा रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है वो कटे हुए नहीं थे। जब कटे हुए थे तो मिसाइल कैसे बना रहे थे, कटे हुए थे तो आज चाइना जहाज कैसे लेकर जहाज भर। उन्होंने कंपैरेटिवली एक चीज पे अपनी फोकस किया, उन्होंने फोकस गलत रखा। कटे हुए नहीं थे, क्योंकि कटे होने के बावजूद वो पूरी दुनिया को तेल और गैस बेच रहे थे। कटे होने के बावजूद चीन के साथ और रूस के साथ उनके ताल्लुकात थे। पाबंदियां तो अमेरिका ने लगाई थी, रूस और चीन ने तो नहीं।